नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले कई दिनों से भारी बारिश से कई जगह गाड़ियों घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई जगह गाड़ियां पानी में ही बह गई या फिर घरों में पानी घुसने से काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे आपकी मदद कर सकती है? खासतौर पर मोटर इंश्योरेंस बारिश बाढ़ से हुए नुकसान की कितनी हद तक आपकी भरपाई करता है? होम इंश्योरेंस कवर में क्या क्या शामिल है, इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ हैं दो खास एक्सपर्ट्स, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, हमारे साथ हैं टी.ए. रामलिंगम, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस, और अमजद खान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एम्प्लॉय बेनिफिट, आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर। रामलिंगम जी और साथ ही हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं अमजद जी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत करते हैं आज मनी गुरु के आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। माहौल और मौसम दोनों ऐसा है जिसमें नुकसान ज़्यादा होता है लोगों को। जान माल के नुकसान की खबरें हम पूरे भारत भर से देख रहे हैं और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हमने तस्वीरें देखी हैं जब घर को, गाड़ियों को नुकसान काफ़ी ज़्यादा पहुंचा है। ऐसे में इम्पोर्टेंस जो एक बीमा का है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करना। इसलिए रामलिंगम जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं, मॉनसून के टाइम पे जो हमारे इर्द गिर्द कौन से बड़े चैलेंजेस हैं किसी को जिससे दो चार होना पड़ता है? कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेज हम देखते हैं? नमस्कार। देखिए, बारिश के टाइम में जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस देखते हैं कि जैसे बहुत से पेड़ वगैरह गिर जाते हैं तो गाड़ियां जो है डैमेज हो जाती है, या ज्यादा खड्डे वगैरह हो तो वहां पे गाड़ियां गिर जाती हैं। दूसरा एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है और थोड़ा इग्नोरेंस की बात आती है वो ये है कि जब आपकी गाड़ी पानी में बीच में अटक गई तो आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो पानी इंजन में चला जाता है और वो इंजन फिर ब्लॉक हो जाता है, जिसको हाइड्रोस्टैटिक लॉक जो बोलते हैं, और उसकी वजह से काफी गाड़ियां खराब हो जाती हैं और क्लेम्स उसकी वजह से आते हैं। तो ये नॉर्मली हम लोग हर टाइम जब कोई साइक्लोन की वार्निंग आती है या हेवी रेन्स की वार्निंग आती है तो हम एडवाइजरीज भेजना शुरू कर देते हैं हमारी वेबसाइट से, हम एसएमएस के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि लोगों को अगवा कर दें कि भाई ये सब चीजें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि ऐसे सिचुएशंस में आप आपको कोई हानि ना हो, इवन फॉर इंडिविजुअल पर्सन या गाड़ी की भी। तो ये हम हमेशा ये एहतियात बरतते हैं कि ये चीज जो है लोगों को बताई जाए। एब्सोल्युटली। तो सबसे ज़्यादा घर और गाड़ियों का नुकसान यूजुअली हम मॉनसून के इस मौसम में देखते हैं। इसमें अमजद जी, यूजुअली कहा जाता है कि भरपाई करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि नुकसान से जो प्राकृतिक आपदा है हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाढ़ आ गई, ज़रूरत से ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है तो हम क्या ही कर सकते हैं? अगर पानी का इतना तेज बहाव है कि हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं रास्ते में और गाड़ी का इंजन में पानी चला गया या गाड़ी खराब हो गई या घर में पानी घुस गया, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए हम ज़रूर एक सुरक्षा कवच क्रिएट कर सकते हैं, भरपाई की जा सकती है। तो सबसे पहले गाड़ी को नुकसान से बचाने के लिए मोटर इंश्योरेंस कितना ज़रूरी? तो स्वाति, एज जैसे भी हम बात कर रहे हैं, ये नेचुरल कैलामिटीज जो काफी रिकरिंग है। अगर आप पूरा ट्रेंड देखेंगे पिछले 5-6 सालों में, नॉर्थ स्पेशली हमारा नॉर्दर्न बेल्ट इंडिया में हैज सीन रिकरिंग फ्लड्स फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स। इसी तरह की परेशानियां आप कर्नाटका में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, जहाँ फ्लड्स की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हर साल आते हैं। तो फ्लड्स में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजें जो इफेक्ट होती हैं, एक तो है गाड़ियां जैसे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, और दूसरे हैं हाउस प्रॉपर्टीज बेसिकली। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हीकल इंश्योरेंस, जो गाड़ी का इंश्योरेंस है, जैसे आपने कहा कि इसमें आप गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी पार्किंग में है, बट बिकॉज ऑफ फ्लड जो नुकसान हो सकता है उसके अगेंस्ट मोटर इंश्योरेंस कितना इफेक्टिव है। नाउ इफ यू लुक एट मोटर इंश्योरेंस, द कवरेज जो मोटर इंश्योरेंस आपकी गाड़ी को देता है वो बेसिकली पहला जो कवरेज होता है वो ओन डैमेज जिसे कहते हैं, जो गाड़ी में खुद अंदर से जो भी नुकसान हो रहा है वो कवर करता है।
और सेकंड कवरेज जो होता है वो ड्राइवर को कहीं कुछ इश्यू हो जाए बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, वो कवर करता है। और आपकी गाड़ी की वजह से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान हो जाए तो वो थर्ड कवरेज होता है मोटर इंश्योरेंस में। सो इफ यू लुक एट द कवरेज विच मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स, बहुत बहुत ही वाइड कवरेज होता है ये। एंड इसलिए सीइंग द सिचुएशंस जो भी देश में बदल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज की ऑकरेंस बढ़ती जा रही है, मोटर इंश्योरेंस इज अ मस्ट हैव। एंड यूजुअली आई थिंक इट इज एडेड, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कंपलसरी है, एंड दैट्स वेयर पीपल टेक मोटर इंश्योरेंस। एटलीस्ट थर्ड पार्टी तो बिल्कुल ही कंपलसरी है, बट एज अ प्रूडेंट इंडिविजुअल सब हर किसी को ओन डैमेज और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस डेफिनेटली कवर करना चाहिए मोटर इंश्योरेंस में। वालेकुम सर, ये इस टाइम पर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ये बहस हुई है रिगार्डिंग एक्ट ऑफ गॉड, क्योंकि जिस तरीके से जिन कंडीशंस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उससे जब नुकसान पहुंचता है तो क्या भरपाई इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से हो सकती है। तो ये जो इस तरीके के जो इवेंट्स हैं, अब मैं एक एक करके इस पर आते हैं। मोटर इंश्योरेंस का जिक्र यहाँ पर अमजद जी ने किया। डेफिनेटली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो मैंडेटरी है ही, हम ओन डैमेज पॉलिसी लेते हैं या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली जाती है। इसमें सर कवर क्या क्या होता है ये समझना जरूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून। बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से गाड़ी को अगर नुकसान पहुंचता है, फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल दिया गया हम अभी चर्चा में ही कि गाड़ी खड़ी है घर के बाहर, पेड़ गिर जाता है गाड़ी पे, तो उस केस में क्या इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी। तेज पानी में गाड़ी फंस जाती है और इंजन में पानी चला जाता है, उससे गाड़ी खराब हो गई, तो क्या वहां पर इंश्योरेंस की भरपाई हो सकती है। ये मैं टिपिकली जो मॉनसून के टाइम पे होने वाली तकलीफें हैं उसकी बात कर रही हूँ। जो गाड़ी है वो पानी में ही बह गई, मतलब वो अब गाड़ी है ही नहीं आपके पास की, जो हमने काफी इलाकों में देखा। तो क्या ऐसा इंसिडेंट भी कवर होता है इंश्योरेंस में। सर इस पर थोड़ा सा आप लाइट डालिए। देखिए, ये जो फ्लड सिचुएशन है या हेवी रेन्स का सिचुएशन है, ये भारत के लिए कोई नई चीज तो नहीं है। अगर आप पिछले 7-8 साल का अगर आप हिस्ट्री लेंगे तो एक्सेप्ट फॉर लास्ट ईयर ऐसा कोई इवेंट हुए नहीं है, ना साइक्लोन आया, ना हेवी रेन्स वगैरह हुए हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉसेस है। कुछ कुछ जगह पे क्लेम्स आए थे, जैसे बैंगलोर में एक अच्छे हाई एंड कॉलोनी में काफी आई थिंक एक दिन बारिश हुआ था तो पूरा कॉलोनी जो है जिसमें लो लेवल पे जो हाउसेस थे उनमें पानी भर गया था। बट लास्ट ईयर अदरवाइज ज्यादा क्लेम्स नहीं आए थे। अदरवाइज अगर आप पिछले 5-7 साल का अगर डेटा निकालेंगे तो हर साल कुछ ना कुछ होता ही है। और इस साल तो अभी ये 15-20 दिन पहले बिपरजॉय साइक्लोन आके गया गुजरात एरिया में। अब ये दिल्ली और नॉर्थ एरिया में जो इतने हेवी रेन्स आ रहे हैं, तो ये जो हमारी मोटर पॉलिसी ये ऑलवेज काइंड ऑफ ए कवर है जिसमें फायर है, थेफ्ट है, बर्गलरी है, और जितने भी इनंडेशन रिलेटेड भी क्लेम्स हैं, ये सारी चीजें कवर होती हैं। और हम पहले से भी ये कवर करते ही आ रहे हैं। कुछ साल पहले हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर 2014 में कश्मीर फ्लड्स हुए थे, 15-16 में चेन्नई फ्लड्स हुए थे, फिर केरला फ्लड्स भी हुए हैं। तो इन सभी इंस्टेंसेस में काफी मोटर के क्लेम्स पे हुए हैं। और ये पॉलिसी जो है आज की तारीख में वेल सेट है। ये सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो लोग लेते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ये है, कवरेज है जिसमें सब कुछ कवर्ड होता है। जैसे आपने कहा कि पेड़ गिर गया ना, पेड़ तो नॉर्मल टाइम पे भी गिर सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आंधी तूफान आए तभी गिरे। तो नॉर्मली क्या होता है, ये विंडशीट डैमेज हो जाता है या फिर जो उनका रूफ टॉप वगैरह डैमेज होता है तो ये क्लेम पे होता है। और जो गाड़ियां बह जाती है, जो बेसिकली कॉज ऑफ लॉस इज फ्लड या हेवी रेन्स या इनंडेशन की वजह से जो गाड़ियां बह जाती हैं और जो टोटल लॉस ट्रीट की जाती है, तो नॉर्मली क्लेम्स जो इतने सालों से हम पे करते जा रहे हैं। सो दैट इज वाई हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप सिर्फ थर्ड पार्टी पॉलिसी लेंगे तो आप ओनली थर्ड पार्टी कवर होगा। लेकिन ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, स्पेशली मौसम जो है, उसकी वजह से जो भी लॉसेस आती है, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी है। एब्सोल्युटली। तो ये जो एक कंप्लीट जो एक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है, अमजद जी मैं आपसे अगर जानना चाहूँ तो उसमें कीपिंग इन माइंड हमारे देश का जो मॉनसून के टाइम का जो सिचुएशन है,
क्या क्या कवर्स होने चाहिए, क्योंकि बेसिक कवर तो है हमारे पास, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो है, लेकिन इस समय पर होने वाली दिक्कतों से दूर रहने के लिए और कवर लेने के लिए कौन से एडिशनल कवर्स हैं जो किसी को लेने चाहिए? तो स्वाति, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी इज द वे फॉरवर्ड टू हैंडल एनी काइंड ऑफ कैलामिटी। अब इसमें दो चीजों पे ध्यान देना होगा। इंश्योरेंस में, स्पेशली मोटर इंश्योरेंस में, आपका क्लेम दो चीजों पे हो सकता है। एक तो एक्सीडेंट बाय वॉट एवर मीन्स, व्हेन आई से दैट, जैसे आपने एग्जांपल दिया, पेड़ गिर गया गाड़ी के ऊपर, या यू डैश्ड, आपने किसी और गाड़ी को डैश कर दिया या किसी बिल्डिंग को डैश कर दिया, दिस इज एन एक्सीडेंट। और सेकंड जो चीज है वो है नेचुरल कैलामिटी, जो आपने एक्ट ऑफ गॉड बोला। एक्ट ऑफ गॉड इज लाइक अ फ्लड और अ टोर्नेडो और अ हरिकेन, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं है। तो व्हेन दीज टू इंस्टेंसेस हैपन, द क्लेम इज एडमिसिबल, राइट। बट नाउ अब हम कवरेज की अगर बात करें, तो कवरेज में आपको ओन डैमेज, व्हेन यू डू अ कवरेज ऑफ ओन डैमेज, उसमें यू हैव टू लुक एट व्हाट आर यू कवरिंग विद इन द व्हीकल। गाड़ी में आप क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं। आपका इग्निशन की होता है, राइट, आपके एक्सेसरीज होते हैं गाड़ी के अंदर, जो इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज हैं। तो ये सब चीजें अगर आप डिक्लेयर करते हैं, अगर आप कवरेज के लिए इसको प्रपोज करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी ये सारी चीजें भी कवर कर सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, जो ओनर ड्राइवर है उसका भी एक क्लेम हो सकता है, एक्सीडेंट में हो सकता है, उसकी एक्सीडेंट में ही इज इंजर्ड और हॉस्पिटल में है, उसके मेडिकल बिल्स हैं। सो वो कवरेज भी आपको एक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, जहां पे एक ओनर ड्राइवर एक पर्टिकुलर सम इंश्योर्ड के लिए उसको कवरेज एक्सटेंड होती है। सो इफ यू लुक एट कॉम्प्रिहेंसिव मोटर पॉलिसी, बेसिकली आपका ओन डैमेज, आपका ओनर ड्राइवर कवरेज, एंड थर्ड पार्टी तो बाय डिफॉल्ट है ही है। सो दिस विल मेक फॉर द बेस्ट पॉसिबल कवर व्हेनेवर यू आर बाइंग अ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। एब्सोल्युटली। रामलिंगम सर, जो क्लेम की प्रक्रिया है वो कितनी आसान है? बिकॉज एंड ऑफ द डे आप इंश्योरेंस ले इसलिए रहे हैं कि अगर आपको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आपको होनी है। तो ये पूरा क्लेम प्रोसेस, जैसा अमजद जी भी बता रहे थे कि एड ऑन कवर्स में जैसे इंजन में खराबी आ गई तो उसके लिए भी कवर है, जीरो डेप्रिसिएशन कवर भी आते हैं, डेली अलाउंस कवर भी आते हैं, कंज्यूमेबल्स को भी कवर करने के लिए जो एड ऑन कवर है वो भी आते हैं, यहाँ तक तो हमने देखा है टायर प्रोटेक्ट कवर भी आते हैं। तो वो तो किसी कंज्यूमर की मर्जी पर है कि वो कितना एड ऑन कवर करते जाएं, पर आपने जितनी पॉलिसी अपनी बड़ी की है उस हिसाब से क्लेम प्रोसेस भी वैसा ही होना चाहिए। तो जब कोई क्लेम कर रहा है ऐसे किसी भी खराबी के लिए, किसी डैमेज के लिए, तो एक तो क्लेम प्रोसेस कितना आसान है और ध्यान किन बातों का रखने की जरूरत है जिससे कि क्लेम रिजेक्ट ना हो जाए? कौन से कागजात आपको रेडी रखने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे इस टाइम पर, कितना जल्दी आपको इंश्योरेंस कंपनी को संपर्क करना है, ये तमाम बारीकियां बताइए। देखिए, आज की तारीख में जो क्लेम्स प्रोसेस है काफी सिंपलीफाइड हो चुका है। आप या तो कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं, बहुत सी कंपनीज के पास उनके एप्स हैं, आप उनके ऐप के थ्रू भी क्लेम इंटीमेट कर सकते हैं। हमारी कंपनी में तो हमने एक ऐसा प्रोसेस डाला है कि जैसे ओटीएस क्लेम्स करके है, तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि आप जो फोटोग्राफ्स और आपका आरसी बुक और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपीज अपलोड कर दें, और जो डैमेज हुआ है गाड़ी का पार्ट उसका फोटोग्राफ्स अपलोड कर दे, तो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हम आपको आधे घंटे में क्लेम असेस करके देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बहुत बड़े क्लेम्स आते हैं या बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है गाड़ी, उसमें हमको सर्वेयर भेजते हैं, हम लोग आपके मतलब जहां पे भी आपकी गाड़ी खड़ी है उसका असेसमेंट करते हैं। तो इसमें आज की तारीख में क्लेम्स रिलेटेड बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। टाइम गाड़ी रिपेयर होने में कभी कभी लग जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब एक साथ बहुत सी गाड़ियां आ जाती है तो रिपेयर शॉप्स में भी शॉर्टेज होता है, क्योंकि सडनली इतने सारे क्लेम्स आ गए तो कितनी गाड़ियों को रिपेयर करना है, तो उनके पास भी मैन पावर, पार्ट्स और ये सब चीजों को लेके कभी कभी डिले होता है। बट अदरवाइज प्रोसेस के नाम पे आई थिंक जो 5 साल 10 साल पहले जो बहुत डिले होते थे वो तो हमने काफी कुछ कम कर दिया है। अभी जो मोटर क्लेम प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ है। कस्टमर ऑनलाइन जाके कर सकता है, कॉल सेंटर पे कॉल कर सकता है, कंपनीज के ऐप पे भी रजिस्टर करके क्लेम रजिस्टर करा सकता है। गाड़ियां जैसे हमने कहा कि जैसे गाड़ियां बह जाती हैं, तो उनमें बेसिकली क्या है कि वी विल रिक्वायर ए पुलिस एफआईआर कि भाई ये केस जेन्युइन है या नहीं। उसके लिए हमको एक एफआईआर की कॉपी की जरूरत है। एंड देन देखिए, ये गाड़ी कहीं ना कहीं बह के कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती है, तो जब पुलिस को बता देंगे तो वो भी अपने जो बाजू के अदर पुलिस स्टेशन से उसमें भी इतला करते हैं वो लोग, और उसके बेसिस पे हमको गाड़ी का पता लग जाता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज, कि डैमेज माइनर है या मेजर है,
वो क्लेम का असेसमेंट होता है और सेटलमेंट हो जाता है। आई डोंट थिंक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में क्लेम सेटल करने के लिए, क्योंकि विद इन 5 to 6 days टाइम क्लेम्स सेटल हो जाते। ओके सर, ब्रेक लेने से पहले रामलिंगम सर, एक छोटा सा आंसर आपसे कि यूजुअली एक पूरी एंड टू एंड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, अगर हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की हम बात करें, लगभग प्रीमियम कितना बैठता है साल भर का? सी वो गाड़ियों पे डिपेंड करता है। नई गाड़ी के लिए अलग प्राइसिंग होती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 1.5 से 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार, ये एवरेज एक प्राइसिंग होती है गाड़ी की। और ओके, उसके ऊपर जो भी आप एड ऑन लेना ऑलराइट, चाहते हैं उसका एडिशनल प्रीमियम लगता है। उसका एडिशनल प्रीमियम लगता है। बिल्कुल सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम समझेंगे अगर मॉनसून में घर पर आप मॉनसून की वजह से घर पर नुकसान पहुंचा है तो उसके लिए होम इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी काम आती है। बने रहिए हमारे साथ। करें खास चर्चा मॉनसून से होने वाले नुकसान की। घर हो या गाड़ी, कैसे बनाएं उसका सुरक्षा कवच। हमारे साथ हैं बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर TA रामलिंगम जी, और साथ ही हमारे साथ आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर से डायरेक्टर हैं एम्प्लॉय बेनिफिट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमजद खान। अब समझना ज़रूरी है होम इंश्योरेंस के बारे में। अमजद जी, होम इंश्योरेंस को लेकर अभी लोगों में कितनी अवेयरनेस है? क्या लोग वाकई जितने उत्साहित होकर घर खरीदते हैं उतने ही उत्साह के साथ क्या होम इंश्योरेंस भी खरीद रहे हैं? स्वाति, जैसे होम इंश्योरेंस इज यूजुअली लोगों के लिए वन टाइम बाई होता है लाइफ में, लोग पार्ट ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम होता है। बट जैसे मोटर इंश्योरेंस मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से, वैसा कोई मैंडेट या कंपल्शन नहीं है होम इंश्योरेंस पे। यो एक अनदर रीजन है उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए। सेकेंडली, जैसे आपने बोला कि उसका इंपॉर्टेंस उतना है जितना होना चाहिए, तो उसका ऑनेस्ट आंसर है नहीं है। तो आज के डेट में होम इंश्योरेंस जो बैंक्स अपने लोन्स पे बाय डिफॉल्ट होम इंश्योरेंस ऐड करके देती हैं, वो एक जरिया है जहां पे न्यू बायर अपने घर का इंश्योरेंस कर लेता है, बिकॉज लोन में वो अटैच्ड है। बट इंडिपेंडेंटली होम इंश्योरेंस खरीदने वाली बात है तो वो अभी इंडिया में नहीं है। बस यस, थोड़े मेट्रोज में भी कुछ ट्रेंड चेंज हो रहे हैं जहां पे लोग होम इंश्योरेंस लेना शुरू कर रहे हैं। बट ओवरऑल लार्जर पिक्चर में अभी वो इंटरेस्ट इज नॉट दैट हाई जितना होना चाहिए। एब्सोल्युटली। रामलिंगम सर, तो ऐसे में होम इंश्योरेंस अब जिस तरीके की स्थिति हमने देखी है, लोग घर ओन करते हैं और उसको जब नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मौजूदा स्थिति को देखते हुए होम इंश्योरेंस कितना जरूरी है और कवर क्या क्या होता है इसमें? क्योंकि एक तो घर के ढांचे का इंश्योरेंस है, उसके बाद जो हमारे घर का सामान होता है उसको भी इंडिविजुअली इंश्योर किया जा सकता है, वो भी क्या इंश्योरेंस होम इंश्योरेंस में शामिल होता है? देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो ये होम इंश्योरेंस जो है वो भी एक बहुत ही ऑलवेज काइंड ऑफ ए प्रोडक्ट है, जो बहुत अच्छा पैकेजिंग किया हुआ है। अगर आप किसी भी कंपनी का लें, आप देखेंगे आपके घर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब कुछ उसमें कवर्ड होती है। तो इसमें पहली चीज तो ये है कि अगर आप घर के ओनर हैं तो आप अपना फ्लैट कवर कर सकते हैं अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ रिस्क। दूसरा है आपका जो कंटेंट्स हैं, आपके फर्नीचर हो गए, आपका फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, ये सब चीजें आप ब्रेक डाउन के अगेंस्ट भी कवर कर सकते हैं। ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी भी आप कवर कर सकते हैं। तो अब देखा जाए तो ये एक हाउस होल्ड जो पैकेज पॉलिसी जो हम कहते हैं, बहुत कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है और ये सभी को लेना चाहिए। क्योंकि क्या है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो घर में खराब होता ही है। क्योंकि अगर आप देखें, लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि जब एक साल उन्होंने प्रीमियम पे कर दिया और उस साल कोई क्लेम नहीं आया, उनको लगता है यार मतलब हमने 3,000 4,000 रुपए खर्चा कर दिए। लेकिन क्या है कि अगर आप 3 4 साल या 5 साल का अगर आप एक पीरियड देखेंगे, कभी ना कभी तो आपका टीवी खराब होगा, कभी फ्रिज खराब होगा, या अभी आप जैसे ये मानसून का मौसम है, खासकर जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं या लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, जब पानी पूरा भर के अंदर चला जाता है घर के अंदर, तो आपके फर्नीचर फिक्सचर्स काफी कुछ चीजें डैमेज हो जाती हैं। और उसी टाइम पे ये होम इंश्योरेंस काफी काम आते हैं, क्योंकि ये जितने भी आपके
चीजें डैमेज हो जाती है उसको रिप्लेस करने में आपकी मदद करता है। तो मेरे हिसाब से तो होम इंश्योरेंस बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। हम लोग को इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए कि भाई इसको मैंडेटरी किया जाए। ये सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि कभी ना कुछ तो लॉस आएगा ही। घर के अंदर तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी मेरा फ्रिज खराब नहीं होगा या टीवी खराब नहीं होगा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जो सभी के पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। रामलिंगम सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि क्योंकि बड़े बड़े जो महानगर हैं, बड़े शहर हैं, वहां पर फ्लैट सिस्टम बहुत है। इंडिपेंडेंट हाउसेस तो है, कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं। जैसे मानिए मैं एक फ्लैट में रहती हूँ पर मेरी बिल्डिंग में क्रैक आ गया, तो यहाँ पर होम इंश्योरेंस से क्या भरपाई हो सकती है? यहाँ पर पॉलिसी क्या कहती है? नहीं, देखिए, ये बिल्डिंग में जो अगर आप बोल रहे हैं कि क्रैक आ गया, तो इज इट ओनली आपके फ्लैट में आया है या आपके सोसाइटी में आया है? तो वो एक बार जब सर्वेयर जाते हैं तो उन सब चीजों को एसेस करते हैं। अगर आपके बिल्डिंग के अंदर कोई क्रैक आ गया है, अर्थक्वेक की वजह से आया है या किसी और चीज की वजह से आया है, तो अगर उसको रिपेयर करने से ठीक हो जाता है तो तब तक पॉलिसी पिकअप करेगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि एक लाइन गिर गया है दीवार में कहीं, जिसकी वजह से कोई जान मारने की ये नहीं होने वाला है, डेंजर नहीं है, तो वो चीजें जो है वो कवर नहीं। तो ये एक इशू ध्यान में रखना। तो ये जो बिल्डर होते हैं वो भी पूरी बिल्डिंग का इंश्योरेंस लेते हैं सर? क्योंकि जो बिल्डिंग का पूरा मेंटेनेंस है वो तो जो ऑफ कोर्स जो रहने वाले हैं वो देते ही हैं। क्या ऐसा कुछ है प्रावधान सर? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, जब बिल्डर आपको फ्लैट बेच देता है, तो जो उस फ्लैट में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो आपका है, बिल्डर का खत्म हो गया है। तो इंश्योरेंस तो उसी को दिया जाता है जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो वो आपको ही दिया जाता है, मतलब आपको ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी जो पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी कैन टेक ऑन बिहाफ ऑफ दी फ्लैट ओनर्स, क्योंकि जहां पे रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं वहां पे बहुत जगह पे ये सोसाइटी जो है इंश्योरेंस कंपनी से नेगोशिएट करके सबके लिए लेती है, और अपना जो उनका रेगुलर मेंटेनेंस बिल्स वगैरह है उसके थ्रू रिकवर कर लेती है। जी, एक छोटा जवाब आपसे आखिर में, इसमें भी जो क्लेम प्रोसेस है वो कितना आसान है? क्योंकि घर में चोरी हो जाती है या घर में आग लग जाती है, मानिए उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी जल गए, हम तो सारा सामान घर पे ही रखते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्लेम प्रोसेस कितना इजी? अमजद जी, सवाल आपसे है। हाँ जी, तो स्वाति, इसका क्लेम प्रोसेस उतना ही सिंपल है जैसे मोटर इंश्योरेंस की हम बात कर रहे थे। सिंस यहाँ पे कवरेज एक्चुअली होम इंश्योरेंस के 3 तरीकों से होती है। एक तो है नेचुरल कैलामिटीज, जो फ्लड हो गया, एक्सेसिव रेन्स हो गए। दूसरी जो है आपकी एक्सीडेंटल, जैसे फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, बर्गलरी हो गया। एंड यहाँ पे भी थर्ड पार्टी कवरेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में आग लग गई है और उसके वजह से आपके बगल वाले घर में नुकसान पहुंचा है, तो वो थर्ड पार्टी कवरेज हो जाता है। सो ये 3 चीजें होती हैं कवरेज अंडर होम इंश्योरेंस में। बट इसका भी क्लेम उतना ही सिंपल है, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे आपका क्लेम होता है तो आपके पास एक टोल फ्री नंबर का फैसिलिटी होता है। इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी देते हैं जिनको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और वो एक आपका क्लेम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करते हैं। फिर एक आप सर्वेयर डिप्यूट होता है, आपका सर्वेयर आता है, वो सब कुछ चेक करता है। एंड बेसिकली वो जो चेक करता है वो उसमें से जो आपने होम कंज्यूमेबल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कवर किए, जैसे आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इन सब के बिल्स आपके पास रेडी होने चाहिए। सो उसकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए दिस बिल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बिल्स प्रिजर्व होने चाहिए। और जब आप होम इंश्योरेंस लेते भी हो और जब आप ये चीजें कवर करते हो तो आपकी एक वैल्यू डिक्लेयर करनी होती है। ऑन अटमोस्ट गुड फेथ एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस में, जिसके हिसाब से ये माना जाता है कि जो भी आपने डिक्लेयर किया वो 100% सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टीवी की वैल्यू 1 लाख रुपए डिक्लेयर की है और क्लेम के टाइम टीवी की वैल्यू 50,000 दिख रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी हैज अ कंप्लीट राइट्स टू रिजेक्ट दैट क्लेम। सो आपको डैमेज के फोटोज एंड वो बिल्स, दिस वुड बी 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स जब आपका क्लेम्स की डिस्कशन आपकी सर्वेयर से हो रही है। एंड देन आई थिंक विद इन 4-5 days द क्लेम गेट सेटल्ड, यू कम टू अ डिस्कशन ऑन एमिकेबल अमाउंट, एंड बेसिस ऑन द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपका क्लेम सेटल हो जाता है। तो ये सब कुल मिलाकर आपको सारे दस्तावेज अपने घर के सामान के, घर के
गाड़ी के दस्तावेज एक सुरक्षित जगह पर रखने बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाएंगे तब आपको इन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी क्लेम करने के लिए। धन्यवाद करेंगे टी रामलिंगम जी और आपका, और अमजद खान जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कई बातों को हमने आज समझा, कई बारीकियों को जाना होम इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। रुकते एक ब्रेक के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।